आप समझ गए, पाप में सब लोग सम्मिलित हो जाते हैं, पाप में सब सहभागी बन जाते हैं, लेकिन पुण्य में कोई हमारा साथ नहीं देता है। तो हमें पुण्य रूप दुनिया बनाना है, हमें हर के अंदर एक ज्योति जगाना है, हर के अंदर प्रेम की लौ जगाना है, हर व्यक्ति को सुख शांति का मार्ग दिखाना है, हमें अच्छी ज़िंदगी जीना है। तो हम साधनों से नहीं, साधना से जिएंगे। तो महावीर की माँ ने भी जब कहा था कि बेटा हर माँ की साधना होती है कि उसका बेटा एक बहू लाए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि माँ मैं ऐसी बहू लाऊंगा जो तुम्हें कभी दगा नहीं देगी। माँ ने कहा क्या पहेलियाँ बुझाते हो, अरे बता दो उसका नाम। मैं भी चाहती हूँ कि तू मेरा प्यारा सा बेटा है, मेरी उम्मीदें पूरी करेगा। हर माँ का ख्वाब होता है कि उसका बेटा उसकी उम्मीदें पूरे करे। और क्या तू मुझे चाहता नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा? क्या तू बहू नहीं लाएगा? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, माँ जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ इतना कोई नहीं चाहता है। मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को माँ नहीं बनाऊँगा, माँ नहीं बनाऊँगा। इसका मतलब अगले बार जन्म नहीं लूँगा और सिर्फ तुम्हें ही माँ बनाऊँगा। और एक बेटे ने त्रिशला माँ को अमर कर दिया। एक जब तीर्थंकर जैसी संतान उत्पन्न होती है तो जगत जननी का दर्जा मिल जाता है। हमें उनकी माँ से शिक्षा लेनी है कि सबसे पहले जब सुप्रभात होता था तो सुप्रभात का मतलब वास्तव में सुप्रभात होता था, शुभ का प्रभात होता था, विचारों में सुप्रभात होता था, जीवन में मंगलदायी शुभ भावनाएं गुंजित हो जाती थी। हर घर से मंगलाचरण की जो जिस मजहब का होता था उस मजहब से परमात्मा की ध्वनि गूंजती थी तो परमात्मामय लोक हो जाता था। आज सुबह सुबह आहें दिखाई देती हैं, आज सुबह सुबह चीखें सुनाई देती हैं, जीवों की मौत सुनाई देती है। जब तक ऐसी ज़िंदगी रहेगी हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो महावीर जयंती सिर्फ जुलूस निकाल कर नहीं, पापों का कचरा निकाल देना, पुण्य से अपने घर को सजा लेना, अपने मंदिर को, मन को शुभ मंदिर बना लेना, जिसमें शुभ भावनाओं के दीप जला लेना। रत्नत्रय के मार्ग पर चलकर एक दिन हमें भी महावीर बनना है। हमें सिर्फ महावीर की जयंती नहीं मनाना है, हमें महावीर जैसी जय पाना है जन पर, और हमें भी निर्वाण जाना है। जो काम तुमने किया है वो काम हम भी करके दिखाएंगे। जिस मार्ग पर तुम चले हो उस मार्ग पर हम भी चलकर दिखाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, हम तो महावीर के बेटे हैं। हम भी महावीर बनकर दिखाएंगे, हम भी महावीर बनकर दिखाएंगे। आपके जीवन में सुख शांति हो, महावीर भगवान का आशीर्वाद मिले और ये जयंती आपके दुखों पर जय प्राप्त करा दे, ये जयंती आपके विकारों को मिटा दे। तो जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। जो किसी के प्रति कलुषता हो उसे हटा दे तो आज आप लोग खुशियों से आपका दामन भर जाएगा। आप सबके जीवन में महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन महावीर जैसा उज्जवल और सच्चरित्र बने, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको शुभाशीष। बोलिए महावीर भगवान की जय। अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने को दिल में पीर चाहिए। अणुबम्बों के इस्ताक से हिंसा नहीं मिटती है, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए, हिंसा को मिटाने के लिए महावीर चाहिए। अरब में पीर, जापान में बुद्धवीर कहते हैं, कोई नानक कोई कबीर कहते हैं, लेकिन जो कुंडलपुर में जन्मे थे उन्हें महावीर कहते हैं। वास्तव में हम महावीर भगवान के जन्म जयंतियाँ हर साल मना लेते हैं, और 1 2 10 साल नहीं, जो जितने साल का हो गया उतने साल हो गई जयंती मनाते हुए। लेकिन आज तक हमने जयंती शब्द का अर्थ नहीं जाना। जो जन्म पर जय पाते हैं उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। इंसान अपने जन्मदिन मनाता है, मौत के नज़दीक पहुंच जाता है। हम रोज़ जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, वो बधाइयाँ क्या मातम के दिन हैं, हमारे जाने के दिन नज़दीक आते जाते हैं। हर साल की महावीर जयंती पर हम शुभकामनाएँ देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारी महावीर जयंती की कामनाएँ शुभ होती हैं? महावीर जयंती की कामनाएँ उस दिन शुभ होंगी जिस दिन हमारे दिल से आवाज़ निकलेगी कि महावीर जैसे बनना है, उन जैसे गुणों को अपनाना है, उन जैसी पद्धति को जीवन में लाना है। मैं उस दिन हमारी महावीर जयंती मनाना सार्थक होगी। आज तक तो हमारी जयंती सिर्फ औपचारिकता है। हम नए कपड़े पहन लेते हैं, जलूस निकाल लेते हैं, प्रभात फेरियाँ निकाल लेते हैं, झंडे निकाल लेते हैं, भगवान का जन्माभिषेक कर लेते हैं,
और सोचते हमने जयंती मना ली। जिस दिन अपने पापों का प्रक्षालन होगा उस दिन सही हमारी जयंती मनाना सार्थक होगी। क्योंकि भगवान कब जन्मे, कैसे थे, हम ये नहीं समझते हैं। हम सिर्फ भगवान को भगवान थे ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम भगवान कैसे बन सकते हैं? जिस दिन भगवान बनने की हमारे अंदर शुरुआत हो जाएगी, हमारे अंदर एक ललक जग जाएगी कि हमें भगवान बनना है और उन जैसे गुणों को अपनाना है, उन जैसी घटनाओं के आने पर भी अपनी समता को नहीं खोना है। सोचिए, महावीर भगवान की जब शुरुआत हुई तो कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत हुई तो एक पुरूरवा भील से, जो मांस खाता था, शिकार खेलता था और शिकार ही उसका पेशा था, शिकार पर ही उसकी आजीविका चलती थी। वहाँ एक पुरूरवा भील जिसने कौवे के मांस को छोड़ा और एक मांस का त्याग दृढ़ता से किया। आज अब तो कोई बच्चा आपका नियम लेने जाए, दृढ़ता दिखाने की जगह आप और उसे शिथिल करने लगते हैं। लेने के पहले बोलते हैं टूट गया तो नहीं ले पाएगा, नहीं पूरा कर पाएगा। आपने घर की सांसारिक परिवार की योजनाओं में ऐसी दृढ़ता दिखाते हो, कर ले बेटा हो जाएगा, आशीर्वाद है, दिल से आशीर्वाद देते हो कि बहुत अच्छी बात है, तुम करो काम, तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन त्याग के मार्ग पर, महावीर के मार्ग पर चलने पर आप अपने बच्चों को क्यों रोकते हैं? आप अपने बच्चों से क्यों कहते हैं कि नहीं हो पाया तो, बेटा पीछे हट गया तो, असफल हो गया तो? आप ऐसी बातें सोचकर बच्चे को नर्वस बनाते हैं, बच्चे को शिथिलता दिलाते हैं और बच्चे को कायर बनाते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से कहें, बेटा तू भी महावीर बन जा। कुंद कुंद की माँ की तरह हमें लोरियाँ सुनाना चाहिए। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकारी है, तुझे भी अपनी आत्म सत्ता को उपलब्ध करना है। आज की माताएं जिंदगी भर सोती हैं, प्रमाद में सोती हैं। आप कहेंगे हम तो सुबह 6 बजे बच्चों का लंच तैयार कर देते हैं। आप बच्चों का लंच तो तैयार करती हैं, लेकिन जो जीवन को परमात्मा बनाने का भोजन था उससे वंचित रख देते हैं। आप बच्चों को बोतल का दूध पिलाते हैं। आपने सोचा यदि बोतल का दूध पिएगा तो बड़ा होकर विस्की पिएगा, शराब पिएगा और उसके बाद बोतलें चढ़ेंगी, उसको खून की बोतलें चढ़ेंगी, पानी की बोतलें चढ़ेंगी, क्योंकि शराब का नशा आपने शुरू से बेहोशी का नशा दिया है। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। आपकी ज़िंदगी की कहानी भी ये कांच की औलादें हैं, बोतलों की औलादें हैं, तुम्हें भी बोतल पीने के लिए छोड़ देंगी। ये नौकरों की औलादें हैं, नौकरों ने पाले हैं, कहीं ममता पूर्ण वातावरण में बच्चे नहीं पले हैं। पहले हमारे बच्चे जहाँ पलते थे वहाँ हमारे तीर्थंकरों के घरों में चित्र लगे होते थे, महापुरुषों के चित्र लगे होते थे और उससे बच्चों के चित्र पर, माँ के चरित्र पर असर पड़ता था और माँ का चरित्र अच्छा होता तो बच्चों का चित्त अच्छा होता था। आज हम बच्चों के चित्र और चरित्र की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। आज बच्चों को सिर्फ आगे बढ़ाना है, आगे नहीं, हम तो कहते भगवान बनाना है, सिर्फ पुण्यवान बनाना है और पुण्यवान बनाने के साथ साथ भगवान भी बनाना है। तो कैसा था चरित्र उनका? आप सोचो, एक पुरूरवा भील था, मरणासन्न था, उसके यहाँ उसके रिश्तेदार आए समझाने के लिए। आपके लोग भी समझाने के लिए आ जाते हैं। आप अच्छे मार्ग पर जाओ तो आपको बहुत समझाने वाले मिल जाएंगे, मार्ग की कमी बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब आप गलत मार्ग पर जाओगे तो ना तो आप किसी की सुनते हो, ना कोई समझाने के लिए आता है। आप बीमार होते तो लोग पूछते कौन सी बीमारी, लेकिन आप यदि स्वस्थ हो तो कोई पूछता है क्या कौन सा स्वास्थ्य? इसी प्रकार से आत्मोत्थान एक स्वास्थ्य की तरह है और कामनाएं, वासनाएं बीमारी की तरह हैं, बहुत प्रकार हैं। तो आप लोग भी महावीर जयंती मनाना चाहते हैं तो एक पुरूरवा भील से जो उत्थान का मार्ग शुरू हुआ और उसके बाद कितना शुभ अवसर मिला था। किसके पड़पोते थे? कुलकर के पड़पोते थे। तीर्थंकर जैसे दादाजी थे और चक्रवर्ती जैसे पिताजी थे, कामदेव जैसी चाचा थे और ब्राह्मी सुंदरी जैसी बुआ थी। लेकिन फिर भी जिन्होंने की सबसे पहले मुक्ति पाई, ऐसी ऐसी परंपरा में आने वाला
मारीच भगवान आदिनाथ के समोसरण में किसी ने प्रश्न उठाया कि आपके समान यहाँ भी कोई बैठा है क्या जो आप जैसी वाणी के द्वारा जग हित करेगा। उपदेश को भी उसने अहंकार का कारण बना लिया, जबकि उपदेश सुनकर वो नम्रीभूत हो जाता, 16 कारण भावनाएं वालेता तो आत्मोत्थान हो जाता। लेकिन आत्मोत्थान में कारण नहीं बना, वो उसका अहंकार आ गया कि मैं भी ऐसा ही उपदेश दूंगा, फिर इनका उपदेश क्या मानना। घर का भेदी लंका ढाए, खुद आदिनाथ के पोते ने 363 मत चला दिए, एक दो नहीं, जितने मिथ्या मार्ग दुनिया में हैं सारे उसने चला दिए। और भटका तो कितना भटका, किस किस पर्याय में भटका। कौआ गधा सुअर जैसी पर्यायों में कई कई बार गया, हजारों बार गया, लेकिन जब उत्थान हुआ तो सिंह की पर्याय में उत्थान हो गया। यानी उपदेश ग्रहण करने की पात्रता आई तो एक सिंह की पर्याय में आई, जहाँ की मांस भक्षण के योग्य आते थी, मांस भक्षण के योग्य दांत थे, नाखून थे, सब कुछ मांस के योग्य था। लेकिन जब व्रत अंदर में आ गए, संसार से भीति हो गई, तो उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो गया। और उसके बाद इतना उत्थान किया, इतना उत्थान किया कि आप सबको पता होगा कि वो महावीर बन गए। और एक पर्याय में नंद सेन राजा की पर्याय में उन्होंने 16 कारण भावना भाई, और तीर्थंकर महावीर भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। हमारा आपका कब मार्ग प्रशस्त होगा? हमें उपदेश सुनते सुनते सदियां गुजर गई, कब आत्मोत्थान के मार्ग पर एक कदम बढ़ाएंगे? कब उन जैसी चर्या हमारे जीवन में आएगी? कब उन जैसा आदर्श आएगा? लोग भगवान के नाम बताते हुए, भगवान का धाम बताते हुए कहते हैं हम भगवान के गांव के हैं। अरे भगवान के यहाँ के गांव नहीं, यहाँ के गांव तो कोई भी हो सकते हैं, कभी बदले जा सकते हैं, लेकिन उस शिव धाम जाना है, उस महावीर धाम जाना, उस महावीर गांव जाना है, जहाँ से लौट कर वापस नहीं आना है। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं।